आज की इस क्लास में हम क्लास 12th की हिस्ट्री का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 2026 का मॉडल पेपर सॉल्व कर लिया था। 2026 का मतलब इसी साल का, और पिछली साल का मॉडल पेपर है। पर तुम ये सोचोगे कि पिछली साल का क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर हमें दोनों ही लगाने हैं। चाहे मॉडल पेपर हो चाहे क्वेश्चन पेपर हो, ये सब लगाओगे जब ही अच्छा स्कोर कर पाओगे। यानी कि पेपर में यहीं से सबसे ज्यादा पूछा जाता है। जैसे इससे पहले हमने जो सॉल्व किया था वो 25-26 का था, वो 2025-26 का था। यानी कि जो हमें इसी साल प्रोवाइड किया गया है। जो इन साल का मॉडल पेपर है वो 2024-25 का है। और क्वेश्चन आंसर इसमें नहीं करा पाऊंगा। इसमें ऑब्जेक्टिव रहेंगे और ब्लूप्रिंट रहेगा। यानी कि किस तरह का पेपर आता है, किस चैप्टर से कितने मार्क्स का पूछा जा रहा है। तो देखो इसका सॉल्यूशन देखो तुम। ये कक्षा 12वीं के इतिहास के 2025 का मॉडल पेपर है और ये इसके निर्देश दिए गए हैं। तो निर्देश से हमें करना क्या, पढ़ लेना। एग्जाम में भी निर्देश दे के आते हैं, ब्लूप्रिंट पता चल जाता है इससे। तो इस ये 2025 का है और एग्जाम 2026 की दोगे, पर तैयारी के लिए तुम ये लगा रहे हो। तो इसका देखो, इसके एमसीक्यू देखो। सिंधु घाटी सभ्यता एक साथ दो फसल उगाने के साक्ष्य मिले हैं। तो कालीबंगन में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर। विजयनगर साम्राज्य के संबंध में सही कथन है। तो इन तीनों कथनों को पढ़ लेना। इनमें से तालीकोटा युद्ध साम्राज्य के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। तो ये वाला सत्य है। सूर्यास्त कानून संबंधित था रैयतवारी बंदोबस्त से। निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर महात्मा गांधी ने ब्रिटिश भारत का भ्रमण करते हुए यहाँ के लोगों के बारे में जानने का प्रयास किया? गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर उन्होंने ब्रिटिश भारत का भ्रमण किया। भारत का संविधान अस्तित्व में आया 26 जनवरी 1950 से। ये वाला अगर नहीं दिख रहा हो तो भारत का संविधान अस्तित्व में आया 26 जनवरी 1950 से। अगला देखो, अगले हैं इसके खालिस्तान। तो खालिस्तान ध्यान से समझ लो। खालिस्तान सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया प्रास्थल। सबसे पहले किसकी खोज हुई थी? हड़प्पा की। डॉट 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 वंश के राजाओं ने देवपुत्र की उपाधि धारण की। कुषाण वंश के राजाओं ने। बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह। तो त्रिपिटक में ग्रंथ आता है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक किससे संबंधित है? बुद्ध की शिक्षाओं से। यानी बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत्त पिटक में किया गया है। आयना ए अकबरी की रचना है। किसकी रचना है? अबुल फजल की। अबुल फजल। अंग्रेजों ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता निर्वासित कर दिया था। तो किसको? डॉट 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 यहाँ पर खालिस्तान है। तो अवध के नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह को कलकत्ता निर्वासित कर दिया था। महात्मा गांधी 1916 में किसके कार्यक्रम में शामिल हुई थी? कौन से विश्वविद्यालय? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ये 2026 के ब्लूप्रिंट में यानी कि मॉडल पेपर में आया है। पर वो ऐसे आया है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की इनॉर्गेशन में किस साल गए थे महात्मा गांधी? तो कैसे कब गए थे? 1916 में। इसके बाद का क्वेश्चन देखो तुम। इसके बाद का क्वेश्चन है सत्य सत्य यानी कि ट्रू फॉल्स। सत्य सत्य को देखो। मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं थे। सही बात है, ये मैंने किताब में भी टिक करवाया था। गोत्र से बाहर विवाह करने को बहिर्विवाह कहा जाता है। सही है, गोत्र के बाहर विवाह को क्या कहा जाता है? बहिर्विवाह। थेरी गाथा विनय पटक का भाग है। गलत, क्योंकि ये सुत्त पटक का भाग है। नाना साहेब ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? नहीं, नाना साहेब ने लखनऊ में कहा किया था? लखनऊ में तो बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। असहयोग आंदोलन 1930 में प्रारंभ हुआ? नहीं, कब प्रारंभ हुआ था? 1920 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्तावित किया था? नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। इसलिए ये चारों गलत हो गई, यानी कि इस वाले से गलत हो गया। चारों ये असत्य हैं, पढ़ लेना। इनके सत्य होने के कारण भी मैंने साथ में लिख दिए हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा जोड़ी। सही जोड़ी देखो। खेतड़ी। खेतड़ी किससे संबंधित है? राजस्थान से। खेतड़ी राजस्थान। रुद्रदामन। रुद्रदामन को मिलाओगे तुम एलोरा से। तक्षक। तक्षक को किससे मिलाओगे तुम? शक। तक्षक शक कर्नाटक से ये शब्द मिले हैं यहाँ से। अलवर। अलवर को मिलाओगे तुम, अलवर वैष्णव थे। वैष्णव। खिदमत। खिदमत यानी कि किसी की खुशामद करना यानी कि सेवा। खिदमत को किससे मिलाओगे? सेवा से। सिद्धू। सिद्धू कौन थे? संथाल। सामैल। सामैल को मिलाओगे बड़ौत से। अगला प्रश्न है
ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ऑब्जेक्टिव दिए हैं, ये मैचिंग है तो वो अपने हिसाब से ही मिला लेना, यानी कि प्रीवियस आंसर शीट देख के, यानी कि जो मैंने अभी हिंदी मीडियम का कराया उसकी आंसर शीट देख के तुम ये लगा सकते हो। मेसोपोटामिया के लेख में मेल हुआ क्या था? मेल हुआ किसके लिए शब्द था? सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के लिए था। किस देश यात्री ने दारासी को एक चिकित्सक के रूप में किया है? तो किस विदेशी यात्री ने दारासी को एक चिकित्सक के रूप में कार्य किया है? तो निकोलो मेनुच्ची था, लेकिन किताब के हिसाब से हम बर्नियर भी इसको कर सकते हैं। सगुण भक्ति परंपरा क्या है? यानी सगुण भक्ति परंपरा की परिभाषा लिखनी, जिसमें ईश्वर के अवतार मानकर पूजा जाता है, वो क्यों क्या होती है? सगुण भक्ति परंपरा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का ने। अंग्रेजों ने बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त क्यों लागू किया? अंग्रेजों ने बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त राजस्व निश्चित करने के लिए किया था। अंग्रेजों ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून कब बनाया? 1829। विधवा विवाह को भी पारित 1829 में किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्यों निरर्थक रहा? क्योंकि भारत से कोई गया ही नहीं था। कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, अनुपस्थिति रही। अनुपस्थिति इसका कारण था किसका? निरर्थक का। अब देखो इसके प्रश्न, तो प्रश्नों का आंसर मैं नहीं कराऊंगा, मैं प्रश्न बता देता हूँ कि कौन सी प्रश्न है। मौर्य साम्राज्य में राजनीतिक केंद्रों की स्थापना क्यों हुई थी? धम्म महामत की नियुक्ति के पीछे मौर्य सम्राट अशोक का क्या उद्देश्य था? यानी कि धम्म का प्रचार किया था, उसके पीछे क्या उद्देश्य था? अगले प्रश्न देखो, अल बिरूनी की यात्रा में उसके भाषा ज्ञान ने क्या सहयोग दिया? क्योंकि अल बिरूनी को अनेक भाषाओं का ज्ञान था, उससे उनकी क्या हेल्प हुई? इब्न बतूता यात्राओं को क्यों महत्व देता था? ये प्रश्न पक्के याद करके रखो। तेवर्नियर ने भारत के व्यापार का क्या वर्णन किया? फ्रांसीसी वर्नियर ने मुगल कालीन नगरों को शिवर नगर क्यों कहा? अंडाल कौन थे? अंडाल कौन थी? लिंगायत कौन थे? तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से आया है सब। विजयनगर साम्राज्य में अमरनायक क्यों महत्वपूर्ण थे? विजयनगर में महानवमी डिब्या क्यों महत्वपूर्ण था? तो ये देखो, अब यहाँ पर हमें एक चीज देखने को मिल रही है कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं जो 4 मार्क्स का एनसीईआरटी में 4 मार्क्स के लिए दिया है, बढ़ा दिया है, वो 2-2 अंक में पूछे गए हैं। अगला 2 अंक का, मुगल काल का पोलज किस प्रकार की भूमि है? मुगल काल में जमींदारों की ऊंची हैसियत के 2 कारण लिखिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब अगला 2 अंक का प्रश्न है, 1875 में ईस्वी में सूपा मंडी में हुए विद्रोह के 2 कारण लिखिए। राजमहल के पहाड़िया लोग जीवन यापन कैसे करते थे? ये थर्ड बुक में से। 1856 में अंग्रेजों ने एक मुस्त रघु राजस्व व्यवस्था क्यों लागू की? तो ये क्वेश्चन देखो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है ये। इसके अलावा का, अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला क्यों कहा जाता था? क्योंकि अंग्रेजी आर्मी में अवध से, यानी कि उत्तर प्रदेश अब का, यहाँ से ही सेना की भर्ती ज्यादा हुई थी। संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की क्या भूमिका थी? सरदार पटेल पृथक निर्वाचक की मांग पर क्या प्रतिक्रिया दी? जयपाल सिंह ने संविधान सभा पर क्या विचार रखे? संविधान सभा पर क्या विचार रखे? श्रीमती दुर्गाबाई द्वारा संविधान सभा में क्या चिंता व्यक्त की गई थी? तो ये संविधान वाले चैप्टर से हैं। मोहनजोदड़ो में स्थित विशाल नगर का वर्णन करते हुए प्रयोजन स्पष्ट कीजिए। तो ये बुक पढ़ी होगी, वो कर पाएगा कि मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार की क्या स्थिति, क्या प्रयोजन था, अनुष्ठान केंद्रों के लिए कैसे उसको महत्व दिया गया, यानी कि हमने कैसे समझा। मोहनजोदड़ो का गृह स्थापित 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्या प्राचीन काल में केवल क्षत्रिय राजा हो सकते थे? तो ये वाला तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। महाभारत किस प्रकार एक गतिशील ग्रंथ है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नियतिवादी भौतिकवादी परंपरा मंत्र, एनसीईआरटी का। अमरावती विस्तृत होने के कारण, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से ये। विजयनगर स्थित मंदिर की विशेषताओं का वर्णन, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही है। इनमें से एक आदि क्वेश्चन ऐसा होगा जो इंपोर्टेंट ना हो, यानी कि ज्यादातर इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। 4 मार्क्स के क्वेश्चनों में कृष्ण देव राय की उपलब्धियों का वर्णन, मगध के शासकों की महत्वाकांक्षाओं के उत्कर्ष के लिए महत्वपूर्ण व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा बना के है। मौर्य साम्राज्य के प्रमुख कल्पित, यानी मौर्य साम्राज्य की विशेषताएं, मौर्य के प्रशासन की विशेषताएं। शासकों ने संतों से संबंध बनाने का प्रयास क्यों किया? कबीर के उपदेशों की विवेचना कीजिए। कबीर के उपदेश कितने इंपोर्टेंट है? दोनों ही इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष की महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया था? महात्मा गांधी ने स्वयं को आम लोगों की तरह दिखने के लिए कौन से तरीके अपनाए? भारत की मानचित्र पर लिखना है इनको। सारनाथ, पाटलिपुत्र और विजयनगर, सांची को दर्शाना है।